नमस्कार। नो स्कूल ज्ञान में मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत क्यों है, और आज हम बात करने वाले हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट फीचर्स, बेनिफिट्स और एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट हमारे एक्शन प्लान की। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने इस वीडियो में टाइमलाइन दे रखी है, तो आप किसी भी पॉइंट पर डायरेक्टली भी जा सकते हैं। So, let's start. Number 1, 6% ऑफ GDP एजुकेशन के लिए। यूएसए और जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्रीज ने एक लंबे समय से अपनी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, और आज एक एडवांस सिस्टम रेडी होने के बाद भी ये रेशियो उनकी इकोनॉमी का 5 to 6% होता है। कोस्टा रिका और फिनलैंड जैसी छोटी कंट्रीज़ भी अपनी इकोनॉमी का 7 to 8% एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव करने में लगाती है, पर हमारी डेमोग्राफिक लोकेशन की वजह से हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में करना पड़ता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 2017-18 में एनुअल पब्लिक इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 2.7% ही हम एजुकेशन सेक्टर में लगा पाए। ऐसे में 6% वो फर्स्ट स्टेप है जिससे मॉडर्न क्लासरूम, एडवांस रिसर्च लैब्स, टीचर्स की टाइमली सैलरी, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स के स्टाइपेंड्स, इन सब पे मासिव इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो पाएगा। नंबर 2, राइट टू एजुकेशन बेनिफिट्स। अंडर प्रिविलेज्ड या लो इनकम ग्रुप वाले बच्चे अब नर्सरी से 12 तक की पढ़ाई गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे कर पाएंगे, क्योंकि आरटी की एज लिमिट जो पहले 5 से 14 साल की थी वो अब 3 से 18 साल की कर दी गई है। नंबर 3, 10+2 के एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा है 5+3+3+4 के एजुकेशन सिस्टम से। प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी की शिशु योजना के अंदर 3 से 6 साल के बच्चों के लिए फन लर्निंग यानी खेल खेल में सीखे जाने वाले कोर्सेज डिज़ाइन किए जाएंगे, यानी इनका फोकस सिर्फ बच्चों की मोटर स्किल्स को डेवलप करना होगा। क्लास 1 से 3 के बच्चों का फोकस सिर्फ रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना होगा, यानी इस एज में बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ नहीं दिया जाएगा। क्लास 3 से 5 में सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये वो एज भी होती है जब बच्चे की लिंग्विस्टिक स्किल्स यानी अलग अलग लैंग्वेजेस या भाषाएं सीखने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, तो स्कूल्स चाहें तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन या पढ़ाने की लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा या कोई और रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। क्लास 6 to 8 अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल और वोकेशनल कोर्सेज जैसे मशीन लर्निंग, कोडिंग आदि इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ ही वर्कशॉप और इंटर्नशिप को भी करिकुलम का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट ने कारपेंट्री को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो कोर्स के कंप्लीशन तक किसी एक्सपर्ट सुपरविजन में या कारपेंटर के गाइडेंस में वो एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट खुद से बना रहा होगा। ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि हाल के कुछ सालों में बच्चे तो क्या, हम बड़ों ने भी खुद से अपने हाथों से इस तरह के काम करने की शक्ति खो दी है। क्लास 9 से 12 अब मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाले हैं, यानी कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं, मिक्स एंड मैच करके मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसका मेजर सब्जेक्ट मैथ्स है, वो चाहे तो सोशल स्टडीज़ के किसी पेपर को एज अ माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। ये फैसिलिटी हायर स्टडीज़ में भी कंटिन्यू होने वाली है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि कैसे हाल के कुछ सालों में एक स्टूडेंट बोर होकर अपनी पढ़ाई को बीच में ड्रॉप आउट कर देता है। ऐसे में हमारी यंग जनरेशन को ये स्टेप बहुत अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि ये एज होती है अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, अपना गोल सेट करने की। नंबर 4, चेंज इन असेसमेंट प्रोसेस। स्टूडेंट्स के मार्क्स में अब इंटरनल एग्जाम्स की वेटेज को बढ़ाया जाएगा, और इंस्टीट्यूट चाहे तो एनुअल एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में करके भी लिया जा सकता है। ऐसे में स्टूडेंट्स पर से ना सिर्फ वन टाइम परफॉर्मेंस प्रेशर रिड्यूस होगा, बल्कि साल भर की गई पढ़ाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। साथ ही अब स्टूडेंट्स खुद को और अपने क्लासमेट्स को ग्रेड दिया करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग, टीम बिल्डअप और एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ग्रो करने की कैपेसिटी पर असर डालेगा। नंबर 5,
चेंजेस इन हायर एजुकेशन। 3 से 4 साल वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अब हिस्ट्री बनने वाले हैं, क्योंकि इसे रिप्लेस किया जा रहा है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाले क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम से। पहले 1 साल की पढ़ाई से सर्टिफिकेशन, 2 साल की पढ़ाई से डिप्लोमा, 3 साल की पढ़ाई से जॉब रेडी बैचलर्स डिग्री और रिसर्च लवर्स 4 साल के ग्रेजुएशन, 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली 4 साल के PhD कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम सेव होगा, बल्कि किसी कोर्स को बीच में छोड़ने के बावजूद उनके प्रोफाइल में उस कोर्स की वैल्यू अपने इम्पोर्टेंस के साथ ऐड होगी। इसके अलावा पॉलिसी एप्लीकेशन को और भी स्मूथ बनाने के लिए रूल मेकिंग अथॉरिटी जैसे UGC, NCTE, AICTE, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के प्रोसेस, टीचर्स की अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस, इन सब को कुछ कॉमन सिस्टम्स में इंक्लूड किया जाएगा। टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में और यहाँ की रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट अपना एक्सटेंशन सेंटर खोलने के लिए प्रमोट कर रही है। इससे ब्रेन ड्रेन यानी अच्छे करियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देश छोड़कर जाने वालों के नंबर्स में भी कमी आने की उम्मीद है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि बीइंग पेरेंट या बीइंग स्टूडेंट हमें क्या करना है। नंबर 1, हमें रखना है ओपन माइंडेड एटीट्यूड। स्कूल्स एंश्योर करने वाले हैं कि हर बच्चा 12th तक मिनिमम एक स्किल सेट के साथ फेयरवेल लेगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे के इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि हर प्रोफेशन और उसके स्कोप को सेम रेस्पेक्ट और सेम वैल्यू दें। नंबर 2, इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। इन्हें हमने आज तक पढ़ाई से कम इम्पॉर्टेंट माना है, पर ये सब भी रियल लाइफ करियर ऑप्शंस हैं एंड इट्स हाई टाइम कि हम नई पॉलिसी को यूटिलाइज करें अपनी यंग जनरेशन को बचपन से ही सही गाइडेंस देने में। नंबर 3, अनकन्वेंशनल लर्निंग। इंटरनेट आज लोडेड है फ्री रिसोर्सेज से। हम जो चाहें घर बैठे बैठे सीख सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लिखना पसंद है तो स्कोप सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग जैसे स्टोरी, पोएम, आर्टिकल ही नहीं बल्कि कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइट राइटिंग भी हो सकते हैं, जिसके लिए कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग लेकर आप अपने लिए सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं और मीडियम जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर अपना क्राफ्ट पब्लिश कर सकते हैं। अगले 15 से 20 साल बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर से इंडिया को नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ वाले एरा की तरह एजुकेशन सुपर पावर बना सकते हैं। दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस पॉलिसी के लिए क्या सोच रखते हैं और ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। नो स्कूल ज्ञान में हम आपकी हेल्प करेंगे आपको उस फील्ड के रेलिवेंट प्रोग्राम्स की डिटेल शेयर करने में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करिए उन सब लोगों के साथ जो इससे थोड़ा भी बेनिफिट ले पाए। सी यू नेक्स्ट टाइम।